हमारी जिंदगी हमसे बहुत प्यार करती है, बेइंतहा। हम अक्सर अपनी जिंदगी की नाकदरी करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी हर पल हर कदम हमारा साथ देती है। सोचिए, ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी से प्यार करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें, तो जिंदगी कैसी होगी? बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी जीने का यही जज्बा आपके अंदर जगाने की कोशिश है हमारा ये शो, जिसका नाम है लाइफ अभी बाकी है। और इस कोशिश में हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट, नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर के फाउंडर डॉक्टर माधव देसाई। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर देसाई के साथ हैं डॉक्टर हिरल, जो कि एक नेचुरोपैथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों की जब हम बात करते हैं, समस्याओं की हम बात करते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे, आई एम श्योर। आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं दिमाग से जुड़ी हुई जो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आई हैं अभी तक? आज का जो सब्जेक्ट है वो करीब 40-50 एज के बाद में होने वाला है। जी। डिसीज है जिसको हम एक ही लफ्ज में बोलना चाहेंगे तो जिसको स्ट्रोक बोला जाता है या तो पैरालिसिस बोला जाता है। ये पैरालिसिस होने के कारण है हम आज प्रोमिनेंटली बोलना चाहते हैं और वो अपना सब्जेक्ट है। इसमें ये पैरालिसिस या तो स्ट्रोक क्यों आता है? इसमें दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे कि एक ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से, या तो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से, या तो नस फटने से हो जाता है या तो नस बंद होने से हो जाता है, जिससे कि लकवा मारना या तो स्ट्रोक या तो पैरालिसिस बोला जाता है। जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं, जब हम लकवे की बात करते हैं, पैरालिसिस की बात करते हैं, तो अगर हम शुरुआती सिम्टम्स की बात करें, हम उन लक्षणों की बात करें जिन्हें देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हो सकता है ये स्ट्रोक की शुरुआत हो। मैं समझता हूँ कि 45 या 40-42 के बाद में इस कदर की तपास होने चाहिए कि जो ब्रेन में जितनी भी ब्लड वेसल्स है, नलिकाएं है, वो सही किस्म से फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है कि नहीं है। आजकल MRI और CT स्कैन से काफ़ी सारा ज्ञान मिलता है, उससे कभी कभार एक करना ज़रूरी है। डॉक्टर हिरल, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कल तक अपना सब कुछ काम खुद कर रहा था, अब वो बेड पर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में हाइजीन का ख्याल रखना, उसकी साफ सफाई का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये पॉइंट पे आने से पहले एक और पॉइंट में कहना चाहूँगी कि जितना इसमें प्रिवेंशन हो सके उतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक बार ये कंडीशन में आ गए हैं, फिर बहुत कम अपने पास ऑप्शन रहते हैं कि जो हम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में भी देखेंगे तो जैसे कि डायबिटीज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें स्ट्रोक आने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। फिर हाई BP का जिनको प्रॉब्लम रहता है वो केसेस में संभालना चाहिए। फिर जिस तरीके से बताया कि मिल्क और खान पान का अगर देखें तो उसमें भी मिल्क जो है पर्टिकुलरली वो एडल्ट्रेटेड जो रहेगा वो बहुत उससे दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में एडल्ट्रेशन होता है उसमें। फिर आप देखेंगे तो मेटल का जो यूज़ होता है जनरली, जैसे एल्यूमिनियम है, कुकिंग में आप देखेंगे हाउसवाइफ जनरली मेटल यूज़ करती है, एल्यूमिनियम जैसा मेटल यूज़ करती है, तो एल्यूमिनियम लीकेज होता है खाने के अंदर, वो जाके डिपॉजिट होता है स्पॉन्जी टिश्यू में, ब्रेन है, फिर वो लीवर है, उसमें डिपॉजिट होता है। वो आगे जाके स्ट्रोक है, अल्जाइमर है, उसमें चांसेस बढ़ा देता है वो टाइप के प्रॉब्लम्स का। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ये नौबत आए ही ना, ये सिचुएशन आए ही ना, और ऐसे में काफी सारे प्रिवेंशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें डाइट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया कि नवजीवन में हम स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डाइट देते हैं, तो वो हम फॉलो करने के लिए देते हैं। उस साथ में जैसे नवजीवन रस का बताया मैंने, वो भी उसमें उपयोगी होता है टॉक्सिन्स या ऑक्सीडेंट्स रिमूव करने के लिए। शरीर के अंदर से डिटॉक्स है वो भी हेल्पफुल होता है। उस प्रकार से हर्ब्स जो है वो कुछ हद तक उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। डॉक्टर देसाई, हमने माना ये एक प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी वजहें हैं, जैसा प्रिवेंशन के बारे में बताया डॉक्टर ने। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो ट्रीटमेंट क्या है,
दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं का, स्पेशली स्ट्रोक का, आपका ट्रीटमेंट? अब जो सेल डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से लकवे के पूरे लक्षण दिखाई देते, हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, उसमें अकड़न आ गई है, वाचा चली गई है, या तो मेमोरी नहीं है, बोल नहीं सकते, ये सब सेल डैमेज के वजह से हो रहा है। इतने सारे सेंटर्स बिगड़ जाते हैं ब्रेन में। अब उनको रिवर्स करना है, सेल डैमेज वापस रिवर्स करके नॉर्मल करना, जो कि ऐसे तो इम्पॉसिबल बात है, ख्याल में लाना या तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। मगर मैंने ये हमारे यहाँ देखा है कि काफ़ी हद तक इसमें से पेशेंट वापस रिवर्स होके करीब 70-80% नॉर्मल हो जाते हैं। मैंने 3 साल के बाद में भी कई केसेस ट्रीट किए हुए, अभी मेरे पास उसकी लिस्ट है, ऐसे डेटा अवेलेबल है कि ऐसे करीब दर्जनों में पेशेंट है मेरे पास कि जो 3-4 साल के बाद में, जिनको ट्रीटमेंट देने के बाद में 90% नॉर्मल हो गए। उस लिस्ट में से वो कौन सा पेशेंट था जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपके पास आया था, जिसे देखकर आपको लगा हो कि अब बहुत ज्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी है और उसके बाद उसको फायदा हुआ हो और आज वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा? इनमें से जो पहले जो हो चुका है, जो 1 साल पहले जिनको मैंने दवाई दी, अभी वो खाली मेंटेनेंस पे आ रहे, वो लेडी तो करीब 90% रिकवरी है। अब वैसे एक कश्मीर से मेरे यहाँ लड़की आती थी जिसके दोनों हाथ ऐसे पैरालिसिस के वजह से टाइट हो गए, अकड़ गए थे। हाँ, उसको स्पैस्टिक पैरालिसिस बोला जाता है, और उसके वजह से भी उसको घर से दूर, घर वालों ने उसको दूर ही रखा था। तो अब उससे भी करीब 3 या 3.5 महीने में इतने सारे रिजल्ट है। वो अपने बच्चे को गोद ले सकती है, घुमा सकती है, घूम फिर सकती है, खाना पका सकती है, तो वापस नेचुरल। दीज आर सम ऑफ द पैरालिटिक केसेस, जो अजीबो गरीब ये नमूने हैं, जो मुझे भी विश्वास नहीं आता कि साइंस इतना कुछ कर सकता है। डॉक्टर हेरल, यहाँ पर आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि फैमिली जो है, उसका एटीट्यूड जो है वो कभी अक्सर चेंज हो जाता है, कभी लोग परेशान हो जाते हैं। एक स्टेज पर आने के बाद उम्मीद सभी लोग छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि अब शायद कुछ नहीं होगा, और एक अजीब सा रवैया अक्सर देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स के साथ, घर वाले करने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज किए हैं जी, क्योंकि हमने जो पेशेंट, जो डॉक्टर साहब ने बताया, उनको तो देवेर घर से निकाल ही दिया था, ऐसे बताए। तो यानी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ये कंडीशन के अंदर। ये सोशल प्रॉब्लम है क्योंकि पेशेंट संभाल नहीं सकते हैं, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रहती है उनकी पेशेंट संभालने लायक, आगे कुछ ट्रीटमेंट उनको दिखती नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर आप सोच सकते हैं कि पेशेंट की लाइफ अभी बाकी है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो जिंदा है फिर भी जिंदा नहीं है, ये कंडीशन में वो आ जाता है। तो उसमें से अगर वो बाहर निकल सकता है, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, 90% तक इम्प्रूव हो सकता है, बच्चे को ले सकते हैं, खाना पका सकता है या अपना रोज का काम कर सकता है। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, आप बोल सकते हैं। डॉक्टर देसाई, अगर हम चलते चलते आपका कोई मैसेज लें हमारे व्यूअर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ब्रेन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो गई है, उनके लिए या फिर उनके घर वालों के लिए, तो वो मैसेज क्या होगा? मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा, सब दुनिया को सवाल पूछना चाहूँगा, मेरे अपने शास्त्र को सवाल पूछना चाहूँगा कि लोग पहले से ज़्यादा बीमार हैं कि पहले से ज़्यादा स्वस्थ है। इसके ऊपर मुझे कोई सवाल पूछे तो हम सही तरीके से सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो आँख खोल के आप जो अपनाने जा रहे हैं उसको देख लेना, परख लेना और फिर उसका वापर करें। इसके बावजूद मैं एक अपील करना चाहूँगा कि फिलहाल हमारे यहाँ 35 to 40% लोग हार्ट से पीड़ित है, उससे कम ज़्यादा ब्रेन से पीड़ित है, उससे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित है। अगर ये सबका ऑपरेशन हो गया तो आपको ये उम्मीद है कि कल चलकर 40%, 60%, 80% ऑफ इंडियंस आर ऑपरेटेड? ये नहीं होना चाहिए, ये पिक्चर बदलना चाहिए। और आने वाली जिंदगी, आने वाली नस्ल, आने वाली अपनी पीढ़ी इससे मुक्त होनी चाहिए, बिना ऑपरेशन की, बिना काट फाट की, हेल्दी, बगैर दवाई की रहने वाली नस्ल मैं जानूं, मैं समझूं या मैं चाहूं कि वही आवे। इसलिए डोमेस्टिक शुरुआत, कुछ चंद शब्द इनको इसके ऊपर गौर करने बिल्कुल बिल्कुल कि फिर ये मैसेज रहेगा। मैं तो बोलूंगी कि माँ है या तो हाउसवाइफ जो है,
उनके हाथ में सब रहता है। बिल्कुल। क्योंकि लाइफस्टाइल आप बोले, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि घर से ही शुरू होती है और घर का सेंटर तो लेडीज ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में उन्हीं के होती है। हाथ में रहती है। तो किस तरीके से आप समझिए, छोटे छोटे अभी स्कूल जाते हुए बच्चे भी मोबाइल लेके घूमते हैं, अनलिमिटेड यूजेज होता है। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखेंगे तो 6.5 मिनट पर 24 आवर्स का यूजेज दिया गया, और 6.5 मिनट का तो एक एक कॉल होता है, लिमिट। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो रेडिएशन पहले नहीं देखा, प्रॉब्लम्स पहले नहीं देखे गए, वो अभी आगे चल के 10-15 साल में कैसे प्रॉब्लम्स ब्रेन के ऊपर आने वाले हैं। तो वो सब चीजों से अपने बच्चों को या तो दूर रखना है। अपने घर के अंदर भी मेटल है जो कि लीकेज होता है, जैसे मैंने बताया, केमिकल जो है फर्टिलाइजर से, वो सब चीजों को अवॉइड करना है, हो सके उतना मिनिमम यूज करना है। मतलब पहल आपको खुद करनी होगी और शुरुआत होगी घर से, और आप लोगों ने भी पहल की है और इस पहल में हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ अपने आज के शो को हम यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है या फिर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नवजीवन ग्लोबल हार्ट सेंटर, 17/120, स्वागत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, FCI रोड, अपोजिट पूरा केंद्र फ्लाईओवर, राजेंद्र नगर, बोरीवली ईस्ट, मुंबई 400066। हमारे फोन नंबर्स हैं 9869248131, 9224729897 और 02228700413। हमारा ईमेल आईडी है mgdnavjeevanheart@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.navjeevanglobalheartcenter.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइफ अभी बाकी है कि एक नए एपिसोड में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे एक और बीमारी को, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, और कोशिश करेंगे कि समाधान जान सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।